दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसी एंड एबीसी। तो दोस्तों आज आप लोग को इस फार्म की सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना क्या हुआ है। मैं एक चीज़ हमेशा दोस्तों आप लोगों को बोलता रहता हूं कि भाई मुर्गा में ना दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पहली चीज़ जो है दोस्तों वो ये देखिए कि रेट अगर डाउन होने वाला हो या ऐसी कोई भी समस्या आने वाली हो तो तुरंत मुर्गे को सेल कर दीजिए। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा फीड अभी लगा हुआ है, बच गया ये फीड, नहीं खा पाए मुर्गे। हमने फिर भी मुर्गे को बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि कारण ये होता है दोस्तों कि जब अगर गर्मी बहुत ज़्यादा उस बीच में बढ़ गई थी और मुर्गे को पहले दिन देखा गया कि भाई वज़न जितना लेना चाहिए उतना वज़न नहीं आया, तो दूसरे दिन भी कंडीशन लगभग बन ही रही थी कि हमने कहा अब इसको बेचना ही उचित है और तुरंत बेचा गया। क्योंकि दोस्तों ऐसे टाइम पे अगर मुर्गे में कोई दिक्कत हो रही है और गर्मी भी बढ़ रही है तो आपका मुर्गा अगर बेचने लायक हो तो उसको रेट अगर अच्छा हो तो 1% उसको सोचना या देखने की ज़रूरत नहीं होती है, तुरंत मुर्गे को बेचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो इस मुर्गे से प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है और कितना खर्चा लगा था, कितना फीड खाया है मुर्गा, क्या एफसीआर आया था, कौन कौन सी दवाएं चलाई गई हैं, कितने दिन का हुआ था, वो सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 31 के बजाय 32 दिन हो गया था, 32वें दिन पे सारा माल ख़त्म हो गया। और मैं आपको दिखाता हूं, पहले वहाँ पे देख सकते हैं वो कुछ लंगड़े टाइप के जो दिख रहे हैं, वहाँ पे वही चिक्स अभी जो छोटे बड़े करके थे वही बचे हुए हैं, बाकी जो है सारे ख़त्म हो गए हैं। और देखिए फार्म जो है ना पूरी तरीके से अभी इसका जो है फीडर निकलवा दिया हूँ मैं, फीडर निकल गया है। अब इसका क्या करना है कि ये पूरा ड्रिंकर वगैरह भी निकालना है और फिर भूसी निकलवानी है, तो पूरा काम होगा दोस्तों। लेकिन अभी चल के आपको दिखाता हूँ कि कितना लाभ इसमें क्या क्या खर्चा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास चूजा आया था वो आया था 2560 चिक्स आए थे दोस्तों, और जो 32 रुपये के रेट से उस दिन हमें मिला था। और इसमें ना दोस्तों 2560 का 2% भी तो हमें मिला था, उसमें शायद 41 चिक्स जो है एक्स्ट्रा कंपनी से मिलते हैं जो, वो हमें मिल गए थे दोस्तों। तो हमारा ये हो गया था शायद 2601 चूजा हो गया था। अब 2601 चूजा जो हमारा था दोस्तों, उसमें से मोर्टेलिटी जो हुई है वो मैं आगे दिखाऊंगा, अभी आपको लिख रखा हूँ। पहले मैं आप लोगों को फीड दिखा देता हूँ। 114 बैग फीड था, अब खाया है दोस्तों। अभी जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि फीड बच गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि 50 केजी का जो है बैग है, तो कुल मिला के इतना फीड हमारा खाया था। और ये एफसीआर जो आया है दोस्तों 1.41 का है ये। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो फीड हमारा ना, हम आपको बता दें दोस्तों कि हमारा जो प्री स्टार्टर मैं खिलाता हूँ, फिर स्टार्टर खिलाता हूँ, फिर फिनिशर खिलाता हूँ, लेकिन उसको सब तीनों फीडों को अगर हम जोड़ते हैं ना तो ये हमारा 44 रुपये का पड़ जाता है। 44 रुपये की हमारी फीड पड़ी थी दोस्तों। टोटल ये जो फीड तीनों फीड का अगर हम लोग कास्ट निकालते हैं तो 44 रुपये के नियर अबाउट आती है। वैसे दोस्तों अगर आप यही फीड अगर आप डीलरशिप के थ्रू लेंगे तो हो सकता है कि ये महंगा भी पड़े आपको, शायद तब ये 2 रुपये महंगा पड़ जाती है भाड़ा भूड़ी लगा के। लेकिन हमारा क्या है कि हम सीधा मंगवाते हैं तो इसलिए वो थोड़ा सा कंपनी के रेट से मिल जाता है, तो इसलिए 44 रुपये में पड़ा है। और दवाओं में दोस्तों इसीलिए ना पूरी दवाओं को मैंने लिख रखा है। यहाँ पे देखिए ये 2 लीटर जो है ब्रोटोन मंगाए थे, बाकी हमारे पास दोस्तों पुरानी एक हमारे फार्म का Li52 पड़ा हुआ था तो वो हमने चला दिया था इसमें। और हमारे पास दोस्तों जिप्रोमिन भी था, तो जिप्रोमिन ज़्यादा दिन तो नहीं चल पाया क्योंकि 31 दिन के बाद ही, 31 दिन से ही मोर्टेलिटी कह रहे हैं मतलब लिफ्टिंग शुरू हो गई। तो 25 दिन से हमने हल्की डोज देना शुरू किया।
28 तारीख तक 28वें दिन तक हमने उसको 50-50 ml दिए थे। इसके बाद हम जो जैसे 100 ml किए तो 2-3 दिन ही चल पाया। तो कुल मिला के वो हमारे पास पहले पड़ा हुआ था दोस्तों। मैं ना अपने एक फार्म के लिए पूरा 5 लीटर का डिब्बा मंगाए थे, तो उसमें बचा हुआ था, तो हमने सोचा कि इसमें ही चला देते हैं। तो उसका भी अगर देखा जाए तो 1000 रुपये के करीब में खर्चा आएगा, ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो जिप्रोमिन है ना बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन काम उसका एक नंबर का है भाई। सभी लोग आप लोग जिस तरह से मैं दवाएं चलाता हूँ ना, अभी मैं आपको सारी दवाओं को अपने दिखाता हूँ। 10 बोतल हमने डेक्सोरेंज लिया था दोस्तों, 1300 का पड़ा था। 10 बोतल जो हमने लिया था A to Z लिया था, वो पड़ा था हमारा 1450 रुपये का। अजिथ्रोमाइसिन 700 की है। डोलो 200 रुपये का। नीरी जो है 6 बोतल मतलब लगा था, तो ये हमारा 900 रुपये का हो गया। और इसके बाद में नेफ्रोकेयर लगाए थे, तो नेफ्रोकेयर भी हमारे पास पड़ा हुआ था, पहले का था, तो वो वही हमने चला दिया था। इसके बाद दोस्तों ओजेड जो जब हम बीट ख़राब हुई थी तो मैंने एक दिन दिखाया भी था, तो वो जो है वो मैंने पूरा बॉक्स ही मंगवाया था। जितनी भी दवाएं हैं दोस्तों टैबलेट्स वाली, उसका बॉक्स मंगाओगे ना तो सस्ता पड़ता है, तो वो वही मंगा लिया करिए आप सभी लोग। तो वो पड़ गया था हमें 450। डायरिया स्टाफ भी इसी में था दोस्तों। और फिर बूसी 3500 रुपये की आई थी। प्यूरीफाई के लिए हम 500 रुपये में एक तो ऑलक्लीन W लेके आए थे, 300 रुपये 330 रुपये का आया था। बाकी हमने टेबलेट्स ले लिए थे, और कुछ पुरानी टेबलेट्स भी पड़ी हुई थी, तो वो चलता रहता है, बहुत काम ज़्यादा रहता है, तो वो इधर का उधर होता रहता है, उसको क्या बोलें अभी। आर्गो स्टीम जो है 1360 रुपये की। तो टोटल दवाएं जो है दोस्तों वो हमारा 11,090 रुपये की सारी दवाएं पड़ी थी। 12,000 हमारे बंदा जो रहता है फार्म पे, अन्ना, वो लेता है। इसके बाद अदर खर्चे में ये मैंने 5,000 इसलिए ऐड कर दिए हैं दोस्तों कि भाई देखो होता क्या है ना, किसी दिन अगर मैं आ गया फार्म पे तो किसी को ये खिलाना है वो खिलाना है, तो कुल मिला के उसमें लग जाते हैं, इतने रुपए तो लग ही जाते हैं। तो वो कुल मिला के 5,000 रुपये उसके लिए बहुत है। तो टोटल जो हमारा का लागत आया है दोस्तों वो आया है 3,62,306 रुपये। ये टोटल खर्चा हो गया दोस्तों। इतने में ये चिक्स से लेके और फीड प्लस मेडिसिन बूसी सारी चीज़ें इतने रुपए में, लेबर तक सब ऐड है 3,62,306 रुपये में। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो मोर्टेलिटी हुई थी मुर्गे में वो हुई थी मात्र 53 की। 53 भी जो पीस थे उनकी मोर्टेलिटी हो गई थी। और चिक्स जो थे दोस्तों, ये हमारे पास सिर्फ जो चिक्स जो बचे थे वो बचे थे। आज क्या है ना, दही खा लिया है तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। 2548 चिक्स हमारे पास बचे हुए थे दोस्तों। और इसमें 10 मुर्गियाँ अभी भी बची हुई हैं, क्योंकि ये ना इसमें 3 तो बीक हैं, लंगड़ी वाली हैं, और 2-3 मतलब कम वजन की हैं, और 2 उसमें से फ्रेश बर्ड हैं। तो कुल मिला के 10 अभी भी बची हुई हैं। तो इस तरह से 1600 ग्राम का औसत आया था दोस्तों। कुल माल जो टोटल बना था 40 कुंटल 60 किलो 800 ग्राम ये टोटल बना हुआ है। इसका एवरेज वज़न भी काफ़ी अच्छा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जिस दिन मुर्गा लिफ्ट हुआ है उस दिन 116 रेट आया था, लेकिन वो सुगना का कम हुआ, और इसके बाद में वो डीलर जो थे वो बहुत मगजमारी करने लगे। सब बोले यार साइज़ थोड़ा छोटा है, साइज़ थोड़ा छोटा है, तो 1 रुपया डाउन करके मतलब 16 के बजाय हमें 15 में बेचना पड़ा। लेकिन माल उठ जाए दोस्तों, इस तरह से आप लोग भी किया करिए हमेशा। कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हैं इतने रुपए का जो है ये माल बिका था 4,66,900 रुपये का। और इसमें से मैं अपनी लागत जो है 3,62,306 रुपये इसको माइनस कर दिया है। तो जो हमारा शुद्ध प्रॉफिट है दोस्तों 1,45,94 रुपये। यानी ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये एकदम शुद्ध मुनाफा है। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें, यानी जितना भी खर्चा लेबर बूसी वगैरह वगैरह सारे खर्च को काट करके
तो 2500 बर्ड में ये जो है सेफ बचत है दोस्तों।